आज का पहले क्लास है 27 अप्रैल 1968। रूहानी बच्चों के साथ रूहानी बाप रूरिहान कर रहे हैं। वह कहेंगे राजयोग सिखाए रहे हैं। रूह की रूह के साथ रूहान और राजयोग सिखाना। इसमें बाचा की जरूरत है या नहीं है? बाचा की जरूरत है। कभी कभी ऐसे होता है कि दो के संस्कार आपस में मिलते हैं, एक की दृष्टि मात्र से ही दूसरे को वाइब्रेशन कैच हो जाता है। क्या कहना चाहता है और बात को समझ लेता है और जवाब भी दे देता है। दृष्टि बहुत बात करती है, वाइब्रेशन से भी बातें होती हैं। तो रूहानी बात रूहानी बच्चों के साथ रूरिहान कर रहे हैं, माना राजयोग सिखाए रहे हैं। कोई बाचा की दरकार नहीं है। और तुम आए ही हो बेहद के बाप से राजयोग सीखने। लास्ट स्टेज में जब तुम बच्चे परम धाम को सच्ची पर उतार लेंगे तो वाणी में रहेंगे या वाणी से परे चले जाएंगे? वाणी से परे तो चले जाएंगे, लेकिन बाप के साथ साकार में होंगे या सिर्फ निराकार में होंगे? साकार में होते हुए भी वाइब्रेशन से निराकारी तेज होगी, बोलने की दरकार नहीं रहेगी। नहीं तो परम धाम कहा ही जाता है तब जब वाणी से परे की वाइब्रेशन हो। इसलिए बुद्धि चली जानी चाहिए बेहद के बाप की तरफ। ये है परमात्म ज्ञान आत्माओं के प्रति। वो होता है जीव आत्माओं का ज्ञान। वाचा में लाते हैं, वाचा में आते हैं, वाचा में ले जाते हैं। वाचा से परे कोई नहीं ले जाते। ये है शालिग्रामों के प्रति भगवानुवाद। नहीं कहेंगे जीवात्माओं के प्रति। आत्माओं को ही सुनना है। इसलिए क्या बनना है? आत्माभिमानी बनना है। आगे तुम थे देह अभिमानी। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप आकर के तुम बच्चों को आत्माभिमानी बनाते हैं। जीव माना जीवित। जीवित माने कर्म इंद्रियों से कर्म करने वाली। और आत्माभिमानी होगा तो कर्मेंद्रियों का भान रहेगा। कर्मेंद्रियों का भान ही नहीं रहता। तो संगम युग पर ही बाप आकर तुम बच्चों को आत्माभिमानी बनाते हैं। कि चले जाते हैं तब आत्माभिमानी बनते हो। ब्रह्मा के तन में आए आत्माभिमानी बन गए क्या?
नहीं, ऐसे भी नहीं कि बाप चले गए। ब्रह्मा ने भले शरीर छोड़ दिया तो भी बाप तो इसी सृष्टि पर विराजमान है, और वापस तब जाएगा जब तुम सब आत्माओं को आत्माभिमानी स्टेज में बना के जाओगे। आत्माभिमानी और देह अभिमानी का फर्क तुम समझ गए हो। बाप ने समझाया आत्मा ही शरीर से पाठ बजाती है, पढ़ती आत्मा है, शरीर नहीं पढ़ता। परंतु देह अभिमानी होने के कारण समझते नहीं है आत्मा पढ़ती है, समझते हैं शरीर पढ़ता है, शरीर ही पढ़ाता है। परंतु ऐसे तो है नहीं। तुम बच्चों को जो पढ़ाने वाला है वो तो है निराकार। कोई साकारी स्टेज वाला तुमको पढ़ाने वाला नहीं है, और पढ़ने वाली आत्माएं भी निराकार है। क्या यहाँ तो पढ़ाई ऊंची स्टेज वाली है या नीची स्टेज वाली है? कैसी ऊंची स्टेज? ऐसी ऊंची स्टेज जिस ऊंची स्टेज में तुम बच्चों का क्लास ट्रांसफर हो जाता है। आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर, जब बेसिकली कट उतर जाती है तो सारी कट उतरने पर तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखते हो। तब तक डायरेक्ट माँ से नहीं, माँ से ही सीखते हो। ब्रह्मा कुमार कुमारियों से सीखते हो, लेकिन डायरेक्ट बाप से नहीं सीखते। उनका नाम है शिव। जिनसे सीखते हो उनका नाम शिव। क्यों नहीं कहा शिव शंकर? क्योंकि सिखाने वाला शंकर नहीं है, शंकर तो खुद सीखने वाला है, देवता है। शिव तो देवता बनाने वाला है। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं होता है, और सभी आत्माएं कहेंगी मेरा शरीर। शिव बाबा ये नहीं कहेंगे मेरा शरीर। ये मेरा शरीर किसने कहा? आत्मा ने कहा, परम पिता ने तो नहीं कहा। बाकी की सभी जिस्मानी पढ़ाइयाँ हैं जो अनेक प्रकार की, उनमें कितने सब्जेक्ट होते हैं, और मैट्रिक बीए आदि कितने नाम हैं। इस पढ़ाई का तो एक ही नाम है, सहज राजयोग, और पढ़ाने वाला भी एक ही है। मुश्किल को सहज करने वाला एक ही है, और तो सब मुश्किल बनाए देते। सहज को भी क्या बनाए देते? मुश्किल बनाए देते हैं। पढ़ाई एक ही पढ़ाते हैं, और बाप ही आकर के पढ़ाते हैं, तो बाप को याद करना पड़े। हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। उनका नाम है शिव। ऐसे नहीं है कि नाम रूप से न्यारा है। अगर नाम रूप से न्यारा हो फिर तो याद करने की बात ही नहीं आती। क्या नाम है? शिव। अर्थ क्या है? कल्याणकारी। कभी एक सेकंड के लिए 5000 वर्ष में अकल्याणकारी बन जाता हो? और आत्माएं कल्याणकारी जरूर बनती हैं, लेकिन शिव कभी भी अकल्याणकारी नहीं बनता। तो नाम भी है, रूप भी है।
ये जो कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, तो जैसे मनुष्यों का को पता पड़ता है शरीर पर, तो कहेंगे फलाना फलानी का शरीर है, वैसे शिव बाबा का तो नहीं है। और तो सभी के शरीर के नाम आदि हैं। ऐसी कोई भी आत्मा नहीं है जिसकी आत्मा के ऊपर नाम हो, क्योंकि सबको शरीर मिलता है। शरीर से ही सबकी आत्माओं की पहचान होती है पाठ के द्वारा। मेरी भी पहचान तभी होती है जब मैं आकर के शरीर में पार्ट बजाता हूँ। परंतु अंतर क्या है? मैं जिस शरीर के द्वारा पार्ट बजाता हूँ उसको मेरा शरीर नहीं कहता। मेरा शरीर है ही नहीं, मेरा कोई ममत्व नहीं है। इसलिए कहता हूँ कि सभी के शरीर के नाम आदि हैं। और नाम किस आधार पर पढ़ते हैं? काम के आधार पर पढ़ते हैं। मेरा भी काम है, जिस काम के आधार पर मेरा नाम पड़ता है। क्या काम है? कल्याण करना। ये कल्याण का कार्य और कोई भी आत्मा सदाकाल नहीं बजा सकती, परंतु शरीर के द्वारा ही कल्याण करता हूँ। परंतु शरीर में मेरा ममत्व नहीं है। ये शरीर उनका नहीं है। और भगवान एक ही होता है, 10-20 होते भी नहीं है। जैसे हिंदुओं ने दिखाई दिया है क्या, 24 अवतार, 10 अवतार। जैनियों ने भी दिखाई दिए। कितने? 24 तीर्थंकर भगवान दिखाई दिए। वो तो एक ही है। फिर मनुष्य को 24 अवतार, इतने अवतार कहते आए हैं, तो उनको कुत्ते बिल्ले ठिक्कर में कह देते हैं। जैसे खुद भक्ति मार्ग में भटके हैं, बाप कहते हैं मुझे भी बहुत भटकाया है। ड्रामानुसार उनकी बातचीत सभी शीतल है, समझाते हैं मेरे ऊपर सभी ने कितना अपकार किया है। मेरी कितनी ग्लानि की है। मनुष्य कहते हैं हम निष्काम सेवा करते हैं। बाप कहते हैं मेरे सिवाय और कोई भी निष्काम सेवा नहीं कर सकता। क्यों? सबको अपनी अपनी कामना रहती है, सबको अपना अपना रथ है, सबको अपना अपना स्वार्थ रहता है। मेरा कोई भी शरीर ही नहीं है तो कोई स्वार्थ भी नहीं है, तो निष्काम सेवा मैं करता हूँ। जो करता है उनको फल जरूर मिलता है। अब मैं सेवा करता हूँ निष्काम, तो मेरे को क्या फल मिलता है? चाहिए ही नहीं, क्योंकि कामना ही नहीं है। कामना होती है तो फल मिलता है, कामना ही नहीं है तो कोई फल भी नहीं बनता। अभी तुमको तो फल मिल रहा है,
ज्ञान भी है, भक्ति का फल भगवान देंगे, क्योंकि भगवान है ज्ञान का सागर। तो क्या फल देंगे? ज्ञान फल देंगे। भक्ति मार्ग में तो ज्ञान होता ही नहीं है, वो तो सभी कर्म कांड के शास्त्र हैं। कर्म कांड के शास्त्रों को ज्ञान नहीं कहा जाता। वो जो भी कर्म कांड है वो कहाँ की यादगार है? इस समय संगम युग में जो तुम बच्चों ने कर्म किए हैं, चाहे ज्ञान युक्त कर्म किए हैं चाहे अज्ञान युक्त कर्म किए हैं, उनकी यादगार कर्म कांड बनाए गए। आधा कल्प तुम कर्म कांड आदि करते आए हो। अभी ये ज्ञान तो पढ़ाई है, वहाँ आधा कल्प भक्ति मार्ग में तुम्हारी कोई पढ़ाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि पढ़ाई का कोई अहम ऑब्जेक्ट होता है, वहाँ तुम्हारी पढ़ाई का कोई अहम ऑब्जेक्ट है ही नहीं। पढ़ाई पढ़ी जाती है तो कोई लक्ष्य लेकर पढ़ाई पढ़ते हैं, डॉक्टर बनेंगे, मास्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। भक्ति मार्ग में कोई अहम ऑब्जेक्ट था क्या? कोई गुरु लोग अहम ऑब्जेक्ट देते थे कि तुम मनुष्य से देवता बनेंगे? भक्ति करते रहो, शास्त्र पढ़ते रहो, पूजा करते रहो, रिजल्ट क्या निकलना? गुरु लोग भी शरीर छोड़ गए और चेले भी शरीर छोड़ते रहे। अहम ऑब्जेक्ट तो कोई को प्राप्त होती नहीं। और यहाँ तो बाप गारंटी करते हैं, अपन को आत्मा समझ मुझे बाप को याद करेंगे तो इसी जन्म में तुम नर से नारायण जैसे देवता बनेंगे। और ये पढ़ाई मिलती ही एक बार है। वो शास्त्रों की पढ़ाई तो जन्म जन्मांतर पढ़ते चले आए और पढ़ाई का रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला। हाँ, ये निकला और ही पतित होती चली गई और ही दुर्गति होती चली गई। क्यों दुर्गति होती चली गई? क्योंकि वो शास्त्रों की पढ़ाई एक से नहीं पढ़ी, पढ़ाने वाले अनेक गुरु थे, शास्त्र लिखने वाले अनेक गुरु हुए। रावण से कोई बैठ करके पढ़ाई पढ़े, एक मुख एक बात सिखाएगा और दूसरा मुख दूसरी बात बताएगा। एक मुख की निकली हुई बात दूसरे मुख में जाएगी तो बदल जाएगी या एक ही रहेगी? बदल जाती है। वहाँ तो 10-10 मुख पढ़ाने वाले, 10-10 धर्मों के 10-10 मुखिया, तो एक बात तो हो नहीं सकती। सत्य तो एक होता है या अनेक होते हैं? सत्य तो एक ही होते हैं। बाप पुरुषोत्तम संगम युग पर ही एक बार आकर के तुमको पुरुषोत्तम बना दे। ऐसे नहीं हर युग युग में आते हैं, 24 बार अवतार लेते हैं या 10 अवतार लेते हैं, नहीं, एक ही बार संगम युग पर आते हैं और फिर खुद चले जाते। ऐसे नहीं कि ठहरते भी हो, कोई प्राप्ति की आशा हो, नहीं, ये ज्ञान है, सच्ची जानकारी है। भक्ति मार्ग में तो जो भी गुरुओं ने सिखाया वो सब अज्ञान, इसलिए उसका नाम है भक्ति। भागते रहो, जन्म जन्मांतर भागते रहो। आधा कल्प तुम भक्ति करते आए, ठिकाना तो कुछ भी नहीं मिला। और यहाँ तो तुमको क्या ठिकाना मिला? एक बाप, दूसरा कोई ठिकाना नहीं, पक्का ठिकाना मिल जाता है।
अभी जो भक्ति नहीं करते हैं उनको वहम पड़ता है, पता नहीं भक्ति न करने से ये होता है, या कहीं मर पड़ते हैं, या कहीं अनिष्ट हो जाता है। ऐसे भक्ति मार्ग में समझते हैं ना, बात कहते हैं वास्तव में भक्ति में तुमने दुर्गति को पाया। अभी भी अगर भक्ति करते रहे, एक के प्रभाव में न चले, औरों से प्रभावित होते रहे, तो प्रभावित माना प्रजा बनते रहे। राजयोग सीख करके राजाई के संस्कार नहीं आवे। प्रजा की सदगति कहेंगे क्या है? यहाँ लक्ष्य क्या दिया जाता है? नर से नारायण बनने का लक्ष्य दिया जाता है। बाप प्रजा योग सिखाने नहीं आए हैं, क्या सिखाने आए हैं? राजयोग सिखाने आए। प्रजा पद पाना कोई पद नहीं होता है। प्रजा में भी भले क्वालिटी होती है, फर्स्ट क्लास प्रजा, सेकंड क्लास प्रजा, थर्ड क्लास प्रजा, फोर्थ क्लास प्रजा भी होती है, परंतु प्रजा वर्ग में जाना ये कोई पुरुषार्थ नहीं है। तुम बच्चे कहते भी हो, आप आकर पतितों को पावन बनाकर सती ले जाकर ले चलो, या कि आकर के ज्ञान सुनाओ, ज्ञान सुनाकर ब्रह्मा के तन से चले जाओ, फिर हम सदगति को पाते रहेंगे। नहीं, आप आकर के क्या करो, ज्ञान सुनाकर नहीं चले जाओ, पतितों को पावन बनाओ, सदगति में ले चलो। भक्ति अलग है, भक्ति से दुर्गति होती है। ज्ञान अलग है, ज्ञान से सदगति होती है। भक्ति एक से आती है, वो भक्ति अनेकों से आती है, और ज्ञान एक से आता है। भक्ति से रात होती है, और वो भी आधा कल्प की रात होती है। ज्ञान से दिन होता है, लेकिन ज्ञान तो सिर्फ एक ही जन्म में होता है, और उसकी प्रारब्ध आधा कल्प चलती है। भक्ति आधा कल्प चलती है, और प्रारब्ध भी दुर्गति की आधा कल्प चलती है। तो बोला टाइम तो दोनों का एक ही है। राम राज्य बेहद का और रावण राज्य भी बेहद का कहेंगे। भोगी होने के कारण दुनिया की वृद्धि जाती होती रहती। अभी तुम योगी बनते हो तो दुनिया की वृद्धि होगी। जैसे अभी तक वृद्धि होती आई 63 जन्मों में, ऐसे वृद्धि होगी, या धीमे धीमे बढ़ेंगे। गति धीमी हो जाती है। तुम बच्चे जानते हो कि बाप कितने प्रबंध रखते। मनुष्यों की बुद्धि कम हो, ये तो बाप का काम है। वृद्धि और कोई दुनिया में मनुष्यों की या कीट पशु पक्षी पतंगों की वृद्धि करने से रोक ही नहीं सकता। असली फैमिली प्लानिंग तो बाप ही आकर के कराते। वो तो कितना प्रयत्न करते हैं उस बात के लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए, दुनिया की वृद्धि तादाद न बढ़े। बाप कहते हैं ये कोई मनुष्य का काम नहीं है। क्या फैमिली प्लानिंग करना या दुनिया की आबादी करना, ये कोई मनुष्यों का काम नहीं है। इसलिए मुसलमान कभी भी फैमिली प्लानिंग को नहीं अपनाते। क्या
और देशों में और राज्यों में और धर्मों में फैमिली प्लानिंग के लिए प्रयत्न करेंगे, लेकिन मुसलमान कभी भी फैमिली प्लानिंग की चिंता नहीं करते, इसलिए उनकी वृद्धि भी बहुत जास्ती होती जाती है। वास्तव में फैमिली प्लानिंग का काम कोई जानते भी नहीं है, न दूसरे धर्म वाले जानते हैं, न इस्लामी जानते हैं, न कोई जानता है। फैमिली प्लानिंग की जो ज्ञान है वो ज्ञान तो सिर्फ बाप के पास है, तुम अभी जानते हो। इतनी बड़ी शक्ति है उनको कम करना, ये तो बाप का ही काम है। बाप आते ही है कम करने के लिए, नहीं तो इतने वर्षों से देश देशांतर में फैमिली प्लानिंग का काम चल रहा है। दुनिया की आबादी कम हो रही है क्या? तो दुनिया जानती ही नहीं है फैमिली प्लानिंग का काम किसका है। बाप बताते हैं। ये जो मैं गीता सुनाता हूँ, ये गीता ही फैमिली प्लानिंग का शास्त्र है। वो गीता पढ़ते पढ़ते तो दुनिया की आबादी कितनी ही बढ़ती चली जा रही है। मनुष्य पुकारते भी हैं कि बाबा आओ और आकर के सच्ची कम करो। वो लोग तो कुछ भी नहीं जानते। बाप आकर के सच्ची की आबादी कितनी ही कम कर देते हैं, कितनी कम कर देते हैं। 500 करोड़ की आबादी कम होकर के कितनी रह जाती है, 100 गुनी से भी कम हो जाती है। 1 करोड़ आबादी हो तो कहेंगे 10 गुनी कम हो गई, 10वां हिस्सा रह गई। अब 500 करोड़ में से कितने बचेंगे? 9 लाख। वो भी आत्माएं तो होंगी 9 लाख, शरीर 9 लाख नहीं होंगे, तो कितनी कम हो गई? कितना हिस्सा रह गई आबादी? आबादी का 200वां हिस्सा भी आबादी नहीं रहती है। कितनी ही आबादी कम कर देते, बाकी थोड़े मनुष्य रह जाते हैं। सभी आत्माएं अपना अपना शरीर छोड़कर परमधाम वापस चली जाती है। कितनी आत्माएं हैं जो अपना शरीर टोटली नहीं छोड़ती है? 4.5 लाख आत्माएं ऐसी हैं, कुछ न कुछ शरीर के साथ उनका हिसाब किताब रहता है। तो कोई आत्माएं होती हैं जिनका हद के नाटक में देरी से पार्ट होता है, कोई का आदि से अंत तक पार्ट होता है, कोई बीच में पार्ट बजाना शुरू करते हैं और कोई अंत में आते हैं पार्ट बजा के, फिर सब इकट्ठे वापस जाते हैं। ये भी बेहद का ड्रामा है। जो देरी से आते हैं वो जरूर घर से भी देरी से आते हैं। चलो हमारा तो पार्ट ही नहीं है, हम देर से भी जाएंगे तो कोई बात चलेगी नहीं, चलेगी। अपना धंधा पूरा करके फिर पिछाड़ी में आ जाते। तो पिछाड़ी वाले अपना धंधा दौरी आदि भी करते हैं ना, फिर समय पर नाटक में आ जाते हैं पार्ट बजाने के लिए। पिछाड़ी में जिनका पार्ट है
वो पिछाड़ी में ही आते हैं। पहले पहले जो शुरू के पाठधारी हैं वो आते हैं। और वो आते हैं सतयुग के आदि में, फर्स्ट सीन में आ जाते हैं। और पिछाड़ी में देखो तो सभी आ जाते हैं। डार, टालियां, पत्ते आदि पिछाड़ी तक आते रहते हैं। इस समय तुम बच्चों को ये बेहद के ज्ञान की बातें समझाई जाती हैं। इस समय ही तुम बच्चे या सवेरे सवेरे याद में बैठते हो, तो जितना अमृत वेले की याद में बैठेंगे अलर्ट हो करके, उतना विचार सागर मंथन भी चलेगा। सवेरे याद में बैठना चाहिए, ये ड्रिल है। आत्मा को अपने बाप को याद करना है। अभी याद की बात पकड़ो, योग अक्षर छोड़ दो। इस योग अक्षर में मुझते हैं, कहते हैं हमारा योग नहीं लगता। बाप कहते हैं अरे बाप को याद करना ये कोई अच्छी बात नहीं है क्या? याद नहीं करेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? जिसको याद करेंगे वैसे ही बनेंगे। विनाशी को याद करेंगे तो विनाशी बनेंगे, अविनाशी को याद करेंगे अविनाशी बनेंगे। तो बिंदी को याद करेंगे, बिंदी अविनाशी नहीं है। हाँ फिर हाँ, बिंदी तो सभी अविनाशी है। कीड़े मकोड़े की बिंदी वो भी अविनाशी है, पता कैसे लगेगा? हम कौन सी बिंदी को याद करते हैं? इसलिए पार्टिकुलर साकार भी चाहिए, और ऐसी साकार आत्मा चाहिए जो पतित से 100% पतित से 100% पावन बनने वाली हो, ऑलराउंड पार्टधारी हो। ऐसे पतित में उस पावन बाप को याद करेंगे तो हमारी भी स्टेट पावन बनेगी। बाप है ही पतित पावन। क्या एक नहीं है? क्या है? बाप के टाइटल क्या है? सिर्फ पावन या पतित पावन? बाप एवर प्योर नहीं है। बाप है ही पतित पावन। पतित में आता है और उसको पावन बनाकर जाता है, और वो जिसको बनाकर जाता है वो सारी शक्ति का बीज है। जैसा बीज होगा वैसा झाड़ भी तैयार होता है। साधु संत आदि सभी गाते रहते हैं, हे पतित पावन आओ। गाते तो हैं परंतु बेचारे जानते नहीं है कि पतित पावन क्या होता है। तालियां बजाते गंगा में जाकर स्नान करते रहते हैं, भाषण आदि करते हैं, तो उनको जो अपने हैं सभी को ले जाते हैं। उनको आमदनी बहुत होती है, वो जाते हैं आमदनी के लिए। कफनी पहनी, सन्यासी बने, फिर गृहस्थी लोग उनको सभी कुछ पहनाते हैं, परंतु इन सब बातों से फायदा तो कुछ भी नहीं होता। इन बातों से हैं? भक्ति मार्ग में जो साधु सन्यासियों की ये कथा कहानी बताई, ये है कहाँ की बातें असली? कैसे है? हाँ, अभी भी बहुत गीत गाते हैं भगवान के। हे पतित पावन आओ, गाते हैं ना। तो जिसको पतित पावन कहते हैं उसको पहचानते हैं।
पहचानते तुम तालियां बजाते हैं। तालियां बजाना माने ताल में ताल मिलाना। गीत बहुत गाते हैं, डांस बहुत करते हैं, लेकिन अर्थ को नहीं जानते। कितने जाते हैं गंगा में स्नान करने। तो गंगा क्या है? पतित पावनी है गंगा। अगर पतित पावनी गंगा में स्नान करने जाते हो तो खुद भी पावन बन जाओगे। पतित पावनी गंगा में जाते कहाँ है? वो तो पानी की गंगा में स्नान करने जाते हैं। पानी की गंगा माना हाँ, जिसे पानी में मनन चिंतन मंथन की बात ही नहीं। तो गंगा का कनेक्शन ज्ञान सागर के साथ है ही नहीं। ज्ञान सागर से अगर कनेक्शन हो तो उस पानी का मंथन करने से, उस सागर का मंथन करने से कुछ रतन भी निकले नहीं। ऐसे ऐसे रतन निकले जो जीवन को ही परिवर्तन कर देंगे। तो उनकी आमदनी बहुत होती है। क्या गंगा में स्नान करने क्यों ले जाते हैं? कि जिन भक्तों को ले जाते हैं, जिनके पंडित पुजारी बनते हैं, उनसे पैसे खूब मिलते हैं। खूब बड़ी बड़ी महलमारियां अटारियां कंक्रीट की बनाते रहते हैं। बड़े बड़े मठ पंथ बन जाते हैं। कफनी पहनी, क्या रंग बिरंगे कपड़े पहने, सन्यासी बने। इनकी बात हुई। तथाकथित ब्राह्मणों की ही बात हो रही है। वो ही ये शूटिंग करते हैं साधु सन्यासियों की। व्यक्ति लोग उनको सभी कुछ पहनाए देते हैं। क्या वो कपड़े कहाँ से आते हैं? व्यक्तियों से ही आते हैं। फायदा तो कुछ भी नहीं होता। भले बड़े बड़े मठ पंथ बनाते हैं, कपड़े अच्छे अच्छे पहनते हैं, लोगों से मान मर्तबा बहुत मिल जाता है, लेकिन फायदा कुछ भी नहीं। वो अनेक प्रकार के गुरु हैं, एक धर्म के नहीं है, अनेक धर्मों के आधार मूर्त हैं। सदगुरु तो एक ही है। तो सदगुरु को बेहद का बाप कहा जाता है। वो बेहद का बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। अगर कहें कि सर्वव्यापी है, ठिक्कर बिक्कर में है, सदगुरु कैसे बना? ठिक्कर बिक्कर सदगुरु सदगति करेगा क्या? ठिक्कर बिक्कर क्या करेगा? अरे ठिक्कर बिक्कर खुद ही ठोकरें खाता रहेगा। बिक्कर माने भीत, दीवाल, खुद भी विघ्नों में अटकता रहेगा, दूसरों को भी विघ्नों में अटकाता रहेगा। खुद ठिकाना नहीं पाएगा और दूसरों को भी ठिकाने, दूसरों की बुद्धि को भी एक ठिकाने नहीं लगावेगा। ये सभी भक्तों की भक्ति की बातें हैं, जो बातें बाप ही समझाते हैं। इन बातों से मनुष्यों की दुर्गति हुई है, भक्ति की बातों से। ऐसे नहीं कि दुरापा देना है कि भक्ति मार्ग का पार्ट ही क्यों रखा। और ये भक्ति मार्ग का पार्ट बना बनाया है या रखा गया है? बनाया है। ये दुरापा नहीं देना है। ये अनादि अविनाशी ड्रामा के आदि मध्य अंत का राग समझाते। ये है वैरायटी धर्मों का, वैरायटी मनुष्यों का वृत्त। तुम बच्चों की बुद्धि में ये बातें याद है। सारी सृष्टि के जो भी मनुष्य मात्र सभी पार्टधारी है। क्या एक भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसका पार्ट इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर नुदा हुआ नहीं है। जानवरों की तो बात ही नहीं है। कितने ढेर मनुष्य हैं, हिसाब भी निकालते हैं। कितने इतने मनुष्य हैं, हिसाब करते हैं कितनी वृद्धि होती है। वर्ष में इतने करोड़ पैदा हो जाएंगे, निकालते हैं ना। अभी इतने करोड़ बढ़ते जाए
तो इतनी जगह कहाँ है? तो बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ, आता हूँ। तो लिमिटेड नंबर पूरे होने को होते हैं। जब सभी आत्माएं आ जाती हैं और हमारा ऊपर घर खाली हो जाता है, खाली होने को आता है, तो मैं आ जाता हूँ। तो मेरे होते बाकी जो भी बचत आत्माएं ऊपर में हैं, मेरे पीछे पीछे सभी आ जाती हैं। कब तक? जब तक मैं पार्ट बजाऊं। मेरे पार्ट बजाने के बाद जब मेरे वापस जाने का टाइम होता है, फिर कोई भी आत्मा ऊपर नहीं रहे। ये झाड़ कब टूटता नहीं है, चलता ही रहता है। सिखाड़ी में जब वहां कोई भी नहीं रहता है, तो फिर ये पुराना झाड़ खत्म हो जाता है। फिर सभी जाएंगे। नई दुनिया में देखो कितने छोड़े हैं, अभी तो कितने ढेर के ढेर हैं। और शरीर तो सभी के बदलते जाते हैं या ज्यों के त्यों बने रहते हैं। सभी आत्माओं के शरीर बदलते जाते हैं। वो भी जन्म वो ही लेंगे जो कल्प कल्प लेते आए। ये वर्ल्ड ड्रामा का कैसे चलता है, सिवाय बाप के कोई समझा ही नहीं सकता। और बच्चों में भी इस वर्ल्ड ड्रामा को समझाने वाले बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। वेद का नाटक कितना बड़ा है, कितने इसमें समझने की बातें हैं। वेद का बाप तो सभी से ऊंचे है और वो ज्ञान का सागर है। और बाकी क्या है? ताल तलैया भी हैं, नहरें भी हैं, नदियां भी हैं, बड़े बड़े सरोवर भी हैं, लेकिन ज्ञान सागर एक ही बाप है। सबसे बड़े सरोवर का नाम क्या रखा है? ज्ञानमान सरोवर। वो कहाँ है? हिमालय पहाड़ पर बताते हैं कि मानसरोवर झील है, उसमें हंसों का निवास होता है और पानी इतना निर्मल होता है, पारदर्शी, कि नीचे तक सारा ही देखने में आता है। तो बाप है अनलिमिटेड, बाकी सब है लिमिटेड। ये वेद शास्त्र आदि बनते हैं, जाति तो कुछ नहीं बनेगा। तुम तो ये लिखते जाओ, जो बात सुनाते हैं तुम ये लिखते जाओ तो कितने कागज हो जाएंगे? शास्त्र तो लिमिटेड है, लेकिन ये तो कभी पूरा हो ही नहीं सकता। लंबी चौड़ी गीता बन जाए। शुरू से लेकर जो समझाते हैं वो तुम सभी लिख करके छपाते रहो, तो इस मकान से भी बड़ी गीता हो जाती। इतनी बड़ी गीता को कोई उठाए भी नहीं सकता। उठाना मानो इतने ज्ञान को कोई धारण भी नहीं कर सकता, छप भी नहीं सकती। इसलिए ये बढ़ाई दे दी है। क्या गाएंगे है कि सागर को क्या ही बनाओ, सारे जंगल को कमल कलम बनाओ, तो भी ये ज्ञान पूरा नहीं हो सकता। जैन भी है, चिड़ियों ने सागर को हप कर लिया, अर्थात क्या कर दिया है? सुखा दिया। अरे ज्ञान सागर शिव बाबा कभी सूख सकता है क्या? हाँ, फिर धारण कर लिया और सुखा दिया, एक ही बात है।
अरे जिस प्रजापिता में प्रवेश करते हैं वो ही जैसे अगस्त ऋषि हो गया, उसने सारा ही ज्ञान सागर का ज्ञान जल पी लिया और फिर चिड़िया जो है उसको खाना शुरू करती है। तो प्रजापिता का पाठ कैसा हो जाता है? अहंकारी हो जाता है, देह अभिमानी बन जाता है, ज्ञान उड़ जाता है या ज्ञान रह जाता है? सारा ज्ञान प्रजापिता का उड़ जाता है। क्या बन जाता है? आत्मा अभिमानी से पूरा देह अभिमानी सांढा बन जाता है। शास्त्रों में ये कथा आई है या नहीं आई है? कहाँ की कथा है? संगम की कथा है। सारे सागर को सुखाए दिया। तो निराकार की बात है या साकार की बात है? साकार की बात है। वो तो सभी दंत कथाएं बना दी हैं, असली बात तुम्हारी बुद्धि में आती है। तुम बच्चियां 7 चिड़ियाएं हो क्या? चिड़ियों के सामने एक बोरा दाना डाल दो और उड़ती आएंगी ढेर की ढेर और सारा सारा चट कर जाएंगी। ज्ञान सागर से सारा ज्ञान हप कर लेती है। क्या है ज्ञान सागर, लेकिन सारा ज्ञान तुम हप कर लेती हो। अब बताओ, निराकार ज्ञान सागर के ज्ञान को कोई हप कर सकता है? नहीं। और एक के द्वारा हप करने की तो बात ही नहीं है। तुम सब हजम कर जाते हो ज्ञान सागर को। निराकार की बात है या साकार की बात है? कोई बहुत हप करते हैं और कोई थोड़ा हप करते हैं। क्या सागर ज्ञान सागर को जिसका मिसाल दिया है कि तुम सब हप कर जाते हो, सारा हप कर जाते हो, तो एक हप कर जाता है या ढेर सारे मिलकर के हप करते हैं? ढेर सारे मिलकर के, कोई कम कोई थोड़ा। बाकी ऐसे नहीं है कि वो कोई चिड़ियाएं सागर को सुखा देंगी। चिड़िया माने फूल पंखों वाली चिड़ियों ने कोई सुखाया क्या है? कौन सी चिड़िया? ये तो ज्ञान चिड़ियों की बात है, जो ज्ञान वो जो योग और ज्ञान के पंखों से ऊंची उड़ान उड़ती है। सभी बेकायदे कहानियां बनाई दी हैं, उनके अर्थ को कोई जानते नहीं। ये भक्ति मार्ग की कहानी है। अकल की तो बात ही नहीं। अकल की बात बुद्धिमानों की बुद्धि बात आकर के बताते हैं। मनुष्य कितने बेकल बन पड़ते। इसलिए बाप ने कहा है जंगली जानवर बन पड़े। अभी तुम क्या से क्या बनते हो? अभी तुम ब्राह्मण बने हो, तुमको ज्ञान मिला है, तो तुम कितनी बातें जान गए हो। मनुष्यों को तुम समझाते हो तो भी मनुष्य विश्वास नहीं करते हैं। क्या तुम ये शास्त्रों की बातें क्लियर करके उनको समझाते भी हो तो भी तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करते हैं कि ऐसे ऐसे हो सकता है, कि ऐसी चिड़ियाएं होती है, कि ऐसा कोई ऋषि होता है जो सारा सागर हप कर ले। कल्प तुम ये धंधा आदि करते हो। कौन सा धंधा है? सागर को हप करने का और सागर को फिर चिड़ियाओं के द्वारा हप कराने का, और फिर क्या दिखाते हैं? पेशाब की धार में सारा सागर बाहर निकाल दिया तो खारी बन जाएगा या मीठा रह जाएगा? खारी बन जाता है कहाँ का आदमी? अरे वो आदमी कहाँ का कहा जाता है? फरक्काबादी। फरक्काबाद का नमकीन बहुत मशहूर है। वाणी कैसी है? नमकीन है या मीठी है? बहुत खारी वाणी है।
तो कल्प कल्प तुम यह धंधा करते हो क्या? सारा मीठे सागर को क्या बना देते हो? खारा बनाकर बाहर निकाल देते हो। तुम पढ़ाई भी पढ़ते हो, जो भी पढ़ाई पढ़ते हो उसमें कोई कम जास्ती नहीं हो सकती। जितना जो पुरुषार्थ करते हैं वो प्रारब्ध बनती जाती है। एक जन्म की प्रारब्ध बनती है या 84 जन्मों की प्रारब्ध बनती है? 21 जन्म की नहीं बनती, 21 जन्म की भी बनती है। श्रीमत के अनुकूल जितना चलते हैं तो 21 जन्म की बनती है, और मनमत उसमें जितना मिक्स हो जाती है उतना फिर 63 जन्मों का हिसाब किताब बन जाता है। मनमत मिक्स करें या मनुष्यों की मत मिक्स करें तो भी क्या बनेगा? तो भी 63 जन्मों का हिसाब किताब बनता है। हरेक समझते हैं कि कितना हम पुरुषार्थ करते हैं और कैसा पुरुषार्थ करते हैं, कितना पद पाने लायक बन रहे हैं। स्कूल में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इम्तिहान पास करते हैं। यहाँ भी ऐसे ही है, तुम जानते हो। सूर्यवंशी भी बनते हो और चंद्रवंशी भी बनते हो। कौन है? कौन सूर्यवंशी बनते हो, कौन चंद्रवंशी बनते हैं? 84 जन्म लेने वाले सूर्यवंशी भी बनते हैं और चंद्रवंशी भी बनते हैं। कैसे? अरे सत्युग में भी हम सूर्यवंशी बनेंगे 4.5 लाख, और त्रेता में भी जाकर चंद्रवंशी बनेंगे। जो नापाक हो पढ़ते हैं वो चंद्रवंश में चले जाते हैं। 4.5 लाख बच्चे बनेंगे 16 कला संपूर्ण। नई सृष्टि जब शुरू होगी तो उस नई सृष्टि की शुरुआत में वो 16 कला संपूर्ण वो बच्चे बनेंगे। बनेंगे तो, लेकिन किस तरह के बच्चे बनेंगे? हैं? उतरती कला वाले बनेंगे। और उन्होंने चंद्रवंशी की शूटिंग कब की थी? बनेंगे तो त्रेता में, लेकिन चंद्रवंशी बनने की शूटिंग उन्होंने कब की है? संगम में भी कब? संगम तो 100 साल का। कब की? हाँ, यज्ञ के आदि में ही उन बच्चों ने फेलियर होने की शूटिंग कर ली थी। ऐसे नहीं कि अंत तक फेल होते रहेंगे। अगर अंत तक फेल होते रहेंगे तो ये कौन क्यों कहा कि जिन्होंने अंत किया उन्होंने सब कुछ किया? कोई इन बातों को समझ भी नहीं सकता कि राम को ये बाण आदि क्यों दिए हैं, कब दिए हैं, किसने दिए हैं? वो बाण कौन से हैं? ज्ञान बाण है। कब दिए? ये ब्राह्मणों के लिए गाय में है कि ये ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता है। यज्ञ के आदि में ही जो ब्राह्मण बने थे वो ब्राह्मण युद्ध करते करते शरीर को छोड़ दिया। ये माया भी युद्ध करते करते शरीर छोड़ने की बात है, तो पूर्व जन्म का ज्ञान उनको अगले जन्म में ऐड हो जाता है। राम को बाण मिले किसलिए? कि असुरों को मारते रहे और अपना राज्य स्थापन करते रहे। मारा मारी की हिस्ट्री बनाई दी है शास्त्रों में, स्थूल बातें बनाई दी हैं ज्ञान की बातें, और उनको हद की बातों में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, ओम शांति।